हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 11:30 बजे से। और इधर में चल रही हैं सफाइयाँ। और अभी मैंने उस कमरे की भी सफाई कर दी, अभी इस कमरे की कर रही हूँ। अभी कमरे की हालत ना कुछ ऐसी है अभी, तो सफाइयाँ हो रही हैं। और क्योंकि कल हमारे घर में आना है गेस्ट, तो इसलिए थोड़ी साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं कल को। और बाकी जो भी तैयारी होती रहेगी मैं आपको बताऊंगी। और बाकी और कुछ आपको बाकी आगे के ब्लॉगों में पता लगता रहेगा। तो चलो पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ में। तो परसों मैं अब चंडीगढ़ से आई थी, तो मैं कल थक गई थी, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई। तो इसलिए मैंने कहा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर। 7:30 और खाना खुना मेरा सारा बन गया है। और रिम्पी बैठी है गाने सुनने के लिए। तो रिम्पी गाने क्यों सुन रही है वो मैं आपको बाद के ब्लॉग में बताऊंगी। और रिम्पी खुश बहुत है। और आज काम करते करते ना 2-2:30 बज गए। और खाना खुना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। तो अब वैसे रात का खाना बन चुका है। दिया रिम्पी रसोई में ड्यूटी चल रही है, ताज़ा खाने की बनकर। तो बस और बाकी आगे क्या होता है वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। और मैं ना एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि परसों जब हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, तो मैं ना बस स्टैंड में बैठी थी। तो एक छोटी सी लड़की ना मेरे पास आके बोलती है कि आंटी आप मेरी बात सुनो। तो शायद उसके पापा भी थे साथ में, अब ये नहीं पता मुझे वो उसके पापा थे कि कौन थे। पर मुझे कहती आंटी मेरी बात सुनो। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो कहती कि ना मुझे ना भूख लगी है, तो आप ना मेरे साथ ना ढाबे में चलो। ढाबे में चलो, वहाँ जाके ना आप मुझे पेमेंट कर देना, फिर मैं खाना खा लूँगी तो आप पेमेंट कर देना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने कहा क्या पता इसको भूख ही लगी होगी, है ना, मैंने ऐसे ही कुछ सोचा। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लिया कि नहीं मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त अकेली बैठी थी। और मेरे भाई ने मुझे कहा कि तो यहाँ पे बैठ और मैं भूमि को लेके आती, क्योंकि बड़ी वाली बेटी का पेपर था, वो उसको लेने गया था। और लेकिन मैं अब ये सोच रही हूँ, उस टाइम तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। मैंने उसको, हालांकि जब मेरा भाई आ गया था मैंने उसको तब तक कुछ दिया नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हो रहा था, शक भी हो रहा था कि पता नहीं यार ये सही बंदे हैं कि नहीं, है ना। पर वैसे मेरे साथ ना वैसे कई ऐसे लेडीज़ भी बैठी हुई थी, लड़कियाँ भी बैठी थी। पर वो मेरे पास ही आई कि आंटी आप ना मेरे को भी, आप ना ढाबे में चलो मेरे साथ। तो जब मेरा भाई आया और जब मेरी बड़ी वाली बेटी आई, तो मैंने उनको यही बताया। वो लड़की वहीं बैठी रही। वो कहती है साथ में मेरे पापा बैठे कि मेरी मम्मा ना बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जब मैंने अपने भाई को बताया, तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं आजकल ऐसे स्कैम बहुत हो रहे हैं, या ऐसे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। तो बाद में फिर मैंने उसको कहा, कहती आंटी भी आप ना मेरे को खाना खिला दो, तो आप ना मेरे साथ। बाद में पहले मुझे कह रही थी कि ढाबे में जाना, उसके बाद उसने मुझे ना ढाबा नहीं कहा। जैसे उसने देखा कि इसके साथ कोई और भी है, पहले उसने काफ़ी देर से शायद मुझे देख रही थी कि अकेली ही है। तो मैंने फिर ना अपने भाई को कहा, तो उसने कहा कि ढाबे में नहीं जाना, उसको क्या है यहीं पे जो चीज़ लेनी है यहीं पे ले ले दुकान से, जो तूने खानी है। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अगर तुझे भूख लगी है तो तू अपने लिए यहीं पे चीज़ ले ले, जो भी तूने खाना है। तो वहीं पे मैंने उसको थोड़ा सा खाने पीने का सामान दिलाया। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे सही भी नहीं लगा ये चीज़ रिकॉर्ड करना। पर बाद में मुझे ये चीज़ फील भी हुई है कि आजकल का ना टाइम ऐसा चल रहा है कि क्या पता सच में उस बच्चे को ज़रूरत थी, नहीं थी ज़रूरत, ये भी नहीं पता कि ज़रूरत थी, अब ये भी कुछ नहीं पता। बस अटक के पीछे तो कोई ढाबा होता ही नहीं। हाँ, और मेरा चंडीगढ़ में कई बार आना जा, चंडीगढ़ क्या, मेरी पैदाइश ही वहीं की, मेरी शादी वहीं से हुई। चंडीगढ़ के पास ऐसा कोई ढाबा नहीं है जहाँ वो मुझे ढाबे के लिए कह रही थी, वो छोटी सी लड़की। तो बाद में मैंने इसके पापा को आके बताया है रिम्पी, अब तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि अगर तू चले जाती, कुछ तेरे साथ गलत हो जाता। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि कहीं भी जाएँ तो सतर्क होके जाएँ। जैसे कि मैंने
जैसे मुझे तरस आ रहा था उस बच्चे पे, क्योंकि वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, ऐसी थी 6-7 साल की थी। तो मुझे तरस भी आ रहा था। पहले एक दिल हो रहा था कि मैं इसको खिला आती हूँ, पर शुक्र हुआ नहीं गई, है ना। तो चलो कहीं ना कहीं भगवान बचाते ही हैं। तो घर में आके पर मैंने डांट बहुत सुनी इसके पापा से। वो कहते आज के बाद ना कभी ऐसे काम नहीं करने। तो शुक्र है भी साथ में मेरा भाई था और मेरी बेटी थी साथ में, बड़ी वाली। चलो मैंने आपके साथ ये शेयर करनी थी, तो इससे ना आपको भी थोड़ा सा पता लग जाएगा कि स्कैम हो रहे हैं। अब ये नहीं पता अभी वो बच्चा सच्चा था कि झूठा था, पर चलो। बाकी आज का ब्लॉग खाना मैंने बना लिया है और अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। और आगे के ब्लॉग में आपको पता चलता रहेगा। कल हमारे घर में आने हैं गेस्ट, मेरे मतलब मामी मामा आएंगे और उनकी बेटी आएगी। तो चलो, और ये आ गया है दिव्यांश। दिव्यांश, उई मेरी चुनी। और दिव्यांश लेके आया हुआ अपनी साइकिल। बस उसको तो आजकल साइकिल चाहिए सारा दिन। सोनू, तो दिया और लगी हुई है दिव्यांश के साथ खेलने पे। और खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया है। मैंने बनाए हुए थे आज पुलाव और बच्चों ने वो खा लिया है। और बस मेरा आज का ब्लॉग बस इतना सही था। और ये देखो उसके पीछे ना लड़ाई हो जाती है उनकी, दिव्यांश के पीछे लड़ने लग जाती हैं कि भाई हाँ मैं पकड़ूंगी उसको, मैं पकड़ूंगी। तो वो है भी बहुत प्यारा है सच में। तो चलो, मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं मिलूँगी आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।